अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी के जो कि मैच होने जा रहे हैं। दो बड़े मैच, बड़े मुकाबले, बड़े शानदार मुकाबले। और लाहौर दोनों मैचेस मैं जीतने वाला हूं। मैं और जीतने, आपने कहा दोनों मैचेस जीतने वाला है कौन? मैंने कहा मैंने कहा मैं जीतने वाला हूं दोनों मैचेस। बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े और छीछड़ों के साथ भी काफी और चीजें। ठीक है। तो बात का आगाज कर सही है जी, ठीक है। तो फिर बात का आगाज करते हैं नंबर 1 मैच को लेकर। किस किस के दरमियान है पहला मैच? बड़ा मैच है, कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, पहला क्वालिफायर। और दूसरा मैच है जी लाहौर कलंदर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, दूसरा क्वालिफायर। पहले दूसरा बात एलिमिनेटर मैच है। पे कर लें। बिल्कुल एलिमिनेटर है। और हाँ। कमेंटेटर्स का भी बता देना। और कमेंट्री पैनल के ऊपर भी बताएंगे जी कि जितने इंटरनेशनल कमेंट्री पैनल है सब जुग जुग जियो सब आ रहे हैं हमारे इस मैच को देखने के लिए, यानी कि मैच में कमेंट्री करने के लिए। वो कौन कौन से हैं? अच्छा, कमेंटेटर्स बड़े तगड़े हैं रैली। हाँ। और जिस तरह अभी आप इवन जिम्बाब्वे के साथ भी बड़े थके हुए कमेंटेटर्स से, जो सीधी सी बात हाँ। है। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो सारे तगड़े क्रीम कमेंटेटर्स की है। अगर मैं जल्दी से नाम शेयर कर दूं, भी बड़े अच्छे हैं यहाँ बिल्कुल पे। वो वही जैनब अब्बास हाँ। हैं। अच्छा, मैं नाम जल्दी से शेयर कर देता हूं। पहले तो रमीज राजा, पाकिस्तान की वॉइस, वो होंगे। बाजिद खान होंगे, इनकी खैर मुझे कमेंट्री इतनी पसंद नहीं है। लेकिन वकार यूनस होंगे, इनकी भी इतनी पसंद नहीं ठगी भी है। करते हाँ, हैं। लेकिन जॉन्टी रोड्स की आवाज सुनाई देगी, शानदार कमेंट्री करते हैं। इसके अलावा डोमिनिक कॉर्क होंगे, इनकी आवाज बड़ी शानदार है। मार्क बुचर होंगे। इसके बाद बात करेंगे तो उर्दू कमेंटेटर्स की अगर आप बात करेंगे तो उरूज मुमताज है, ये इंग्लिश भी हैं उर्दू भी हैं। सना मीर होंगी, तारिक सईद होंगे, फखरे आलम होंगे जो प्रेजेंटर होंगे, जैनब अब्बास होंगी, ये भी प्रेजेंटर हैं। तो सारे ही कमेंटेटर्स आ रहे हैं, मजा बहुत आएगा। इनकी आवाज में मैचेस देखने का अलग ही मजा आता है। उर्दू कमेंट्री भी होगी। आपको पता है कि 5 ओवर की कमेंट्री जो होती थी वो उर्दू में होती थी, तो मजा बहुत डबल आने वाला और है। लाइव जो ये मैचेस दिखाए जाएंगे जी, पीटीवी स्पोर्ट पर इसको लाइव दिखाया जाएगा, जियो स्पोर्ट्स पर इसको लाइव दिखाया जाएगा, यूट्यूब चैनल पर जो है लाइव ब्रॉडकास्टिंग इस मैच की अच्छा, जाएगी। इसके अलावा अगर आप बात कर लें मैच के टाइमिंग्स की, तो मैच जो है वो दोपहर को 3 बजे पहला मैच खेला जाएगा, जो बड़ा मैच है। उसके बाद सेकंड मैच जो है वो 8 बजे खेला जाएगा। टाइम का डिफरेंस 5 घंटे इसलिए भी रखा गया है क्योंकि कराची में ही दोनों मैचेस हैं। तो अगर ये ना होना कि अगर मैच एक्सटेंड हो जाए तो फिर ये उसी ग्राउंड में होना पड़ता है, तो सफाई वगैरह का जो ख्याल है वो रख लें, इसलिए 5 घंटे का डिफरेंस दिया। वरना अमूमन जो होता है वो 4-4.5 घंटे का वक्फा देते हैं अगर दूसरे ग्राउंड में मैच होना हो, दूसरे सिटी में होना हो। लेकिन एक ही में है तो इसलिए उन्होंने 5 घंटे का और डिफरेंस दौर रखा मैं हुआ है। देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे तमाम फैंस जो है वो बड़े क्रेजी हो रहे हैं, एक दूसरे को खुली खुली आवाजें शुरू हो चुकी हैं। और कराची लाहौर का तो और जैसे भी इधर टाकर भी है। आवाजें शुरू हुई बिल्कुल हुई हैं। आवाजें शुरू हैं। और आज यकीन करें दोस्ती में दरार डाल देती है ये पीएसएल। बिल्कुल दरार डाल देती है और बहुत बुरी लड़ाई हम शुरू हो दोनों जाती एक है। दूसरे के दुश्मन से बन जाते हैं जब पीएसएल स्टार्ट होती है। बिल्कुल बच जाती हैं। और 3 पॉइंट्स की खैर बात है, आज 3 पॉइंट्स कौन लेके जाएगा पहले मैच में जो 3 बजे शुरू होगा मैच। आई होप कि कराची जो है वो जीतेगा, क्योंकि इमाद वसीम का बड़ा स्टेटमेंट आया है। अली इमाद वसीम ने बोला है कि हम बाबर से एक्सपेक्ट ये करते हैं कि वो मैच को एंड तक लेकर जाएं और फिनिश करें। और वो कहते हैं कि जब बाबर आजम एक बार उनका फ्लो शुरू हो जाता है तो फिर बाबर आजम यानी कि मुगल आजम, उसके बाद उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और वो इसमें अपने इस काम में वो सबसे बेहतरीन है। और मुझे जो ज्यादा डर है ना वो आपके शर्जील खान का, वो भी अगर शुरू हो जाए तो उसको भी रोकना ना। थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे थे 2-3 मैचेस में डोमेस्टिक में भी, लेकिन बात ये जिसमें खेल जाता है ना, खेल गए तो वो खेल गए। अकेला ही खेलता है। वो खेल गया तो फिर वो खेल गया। बाकी 11 को कहता है तुम बैठ जाओ, फिर बैठ जाओ। क्योंकि अगर अली वो 5 ओवर भी खेल जाता है ना तो वो फिर हाँ। तबाही कर देता है। जैसे वो डोमेस्टिक में खेलता था सेम एज इट इज वो उसी तरह जो है वो इंटरनेशनल में भी खेलता है। क्योंकि हमें याद है कि वो डोमेस्टिक में हैदराबाद में, मैं उनको जानता हूं क्योंकि एक मेरे दोस्त हैं, वो उनके बड़े बेस्ट फ्रेंड हैं उनके। एक्चुअली वो ऐसे ही थे, शर्जील वहां पर भी ऐसे ही खेलते थे, छक्के छक्के मारते थे। और इसी तरह जब वो इंटरनेशनल में आया तो यहाँ पे भी वो ऐसे ही नहीं खेलते हैं। जो आपने अपनी दोस्त वाली कहानी ये आपने 500 मरतबा पहले भी सुनाई हुई है। नहीं, मैं इसलिए मैं बता रहा था, मुझे पता है मैं 500 बार बता चुका हूँ। भाई वो वाला जो मेरा फ्रेंड है वो कराची से फिर कराची शिफ्ट हो गया था और वो आज यहाँ पर आज जो इस्लामाबाद आ रहा है तो उसको लेने भी जाना है मैंने। हाँ, तो फिर उसको मिला भी दिएगा मेरे से, मैं भी देख लूँ उससे, जो जितनी आप कहानी सुनते हैं मैं उसके मुंह से भी सुन। बिल्कुल उसके मुंह से सुनिएगा, उसका फ्रेंड है शर्जील। हाँ ठीक, फिर तो बात भी कर लेंगे। हाँ ठीक, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर आप बात करें तो जैसे माद वसीम को तो स्टेटमेंट आ गया है कि उन्होंने कहा कि बाबर आजम हमारी तरफ से करेंगे। दूसरी तरफ शान ने भी स्टेटमेंट दे दिया, उन्होंने कहा है कि हमारा लाला यानी कि बूम बूम आफरीदी जो छक्कों की सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही वो चौके तो मार ही नहीं रहे हैं अली नेट्स में, वो टोटली छक्के मार रहे हैं। और इतने 4 साल हो गए उनको रिटायर्ड हुए हुए क्रिकेट से, इंटरनेशनल क्रिकेट से। जेन्युइन आप बात करें तो दाऊद पिछले पीएसएल में भी रंग लगाने वाले हमारे लाला ही थे, उससे और 2 मैचेस में धूम मचा दिया था। शाहिद खान आफरीदी ने 2 मैचों में धूम मचा दी थी। उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी यूट्यूब के ऊपर। हाँ। तो मैच के जो व्यूज आते थे नॉर्मली आ रहे होते थे 1.5 लाख 2 लाख लोग देख रहे होते थे। लाला ने छक्के मारना शुरू किया, 5 लाख प्लस चली गई, 5 लाख प्लस चली गई थी यार। शाहिद खान आफरीदी का जब बल्ला चढ़ पड़ता है फिर वो असल में किसी को बख्शते ही नहीं है।
फिर वो भूल जाते हैं कि कौन सा बॉलर है। लाहौर कलंदर पे भी पड़ गए थे, एक बार तो नहीं छोड़ा था, एक मैच में कराची किंग्स पे पड़ गए थे, दोनों इन टीमों को उन्होंने रोंदा था। तो शाहिद खान आफरीदी अगर चल गए तो फिर कराची की खैर नहीं है, सबसे बड़ा खतरा शाहिद खान आफरीदी है। लेकिन इसके अलावा खुदिल शाह बड़ी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उनका देखना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं, क्योंकि खुदिल शाह जाहिर है नंबर 3 है उनका, 2020 में 42 छक्के मार चुके हैं। सिर्फ उनसे ऊपर जो हैं वो कैरन पोलार्ड और अंद्रे रसल हैं, थर्ड नंबर पे इनका ही नंबर आ रहा है। खैर उन दोनों के सेम छक्के मारे हैं उन्होंने, 47 सेकंड नंबर पे फिर इन्हीं का ही बनता है। लेकिन अली ओवरऑल अगर आप देखें तो ये मैच बहुत टफ है और वेल डिजर्विंग दोनों टीमें जो क्वालिफायर खेलेंगी। देखना पड़ेगा कि कौन सी वो लकी टीम होगी जो पहले क्वालिफाई कर जाएगी फाइनल के लिए। हाँ बिल्कुल जी, लकी टीम देखनी पड़ेगी कौन सी होगी, जाहिर बात है मेरी ही होगी। ये आपका ख्वाब है कि आपकी टीम होगी, क्योंकि देखें आपको लग रहा है कि आपको अमर जो है हमारा अमर, वो आपको लग रहा है कि आपको खेलने देगा। और आज इमाद वसीम ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा है कि आमिर फॉर्म में भी है, बिल्कुल फिट है और हमारा बेस्ट बॉलर आमिर है। और आमिर की जब चलेगी ना, और आमिर तपा हुआ है, ये बात याद रखें अली, आमिर को मिसबा ने ड्रॉप करके तपा दिया। और जब हमारा वहां पे हमारे पास जो खुशदिल शाह है ना, वो आमिर को भी बाहर फेंकेगा यार। खुशदिल शाह बच्चा है अभी, ठीक है, अमर के आ गया, आप बातें देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो दूसरा जो एलिमिनेटर है जी, जो जबरदस्त किस्म का दूसरा मैच है, वो ज्यादा हाइप वाला मैच मेरा। अच्छा उससे पहले एक सेकंड रुक जाए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल जब हम आएंगे तो अपनी अपनी शर्ट्स के साथ मौजूद होंगे। हमारी जो पीएसएल के स्पेशल जो हमारी टीम्स को जिनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें शर्ट्स के साथ हम मौजूद होंगे और फिर जो है वो अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। और फिर मुझे ज्यादा मजा आएगा अली से पॉइंट छीनने का और अली को घुमाने का। चलें देखते हैं जी कि ये मुझे घुमाते हैं या मैं इनको लट्टू की तरह घुमाता हूं। तो ये तो अब आगे ही पता चलेगा, कल पता चलेगा। दूसरा मैच ही बड़ा जबरदस्त किस्म का, क्योंकि वो पेशावर ज़ल्मी और लाहौरियों के दरमियान है। एक तरफ पठान है, एक तरफ लाहौरी जान। अच्छा एक बात बताएं, जो कल प्रैक्टिस मैच खेला गया था उसमें लाहौर कलंदर ने दिल भर उनको नहीं खिलाया था। दिलबर का असल में उन्होंने टेंट में तेल लगवाने के लिए भेजा था। कल वो अच्छी सी टेंट चमका के आएंगे, फिर तुम्हें बताएंगे। लेकिन खतरनाक है दिलबर। हाँ। लेकिन ज़ल्मी का कल भी हमने देखा था, रात को भी जो प्रैक्टिस कर रहे थे और स्पेशली जो साथ साथ दो बंदे घूम फिर रहे थे साथ साथ, उनको काफी जो है वो उनकी तस्वीरें भी काफी खींच ली गई हैं। वो हमारे एक मलक साहब थे और दूसरे साउथ अफ्रीकन फॉर्मर जो कैप्टन है यानी कि फाफ डु प्लेसिस, दोनों पार्टनर हैं और दोनों ही खेल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अली कि हम आपके लाहौर कलंदर को जो है ना वो लोअर जो है वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि ज़ल्मी मखा दे गुर्ज़े उंदेरी हम आपको नहीं छोड़ने वाले। मैंने ये बोला पश्तो में आपको। मड़ा मैं सर पश्तो ना वर्के आप लाहौरी हैं यार, आप फज्जू पाए खाते हैं, आप फज्जू। हां तो पाजी लोहरा सपोर्ट कर रहे हैं, लोहरिया खैर जीत के जाएंगे लोहरी इंशाल्लाह। पठाना हम पख्तून जो है ना हमारे बहुत तगड़े हैं और हम इस टाइम लोहरियों को हराने के लिए पूरे तैयार हैं। लेकिन हम आपसे जो आपके जो खतरनाक प्लेयर है ना ताक लेंगे। अच्छा आपके जो खतरनाक प्लेयर है ना वो हमें बेन डंक बड़े खतरनाक लग रहे हैं, आपके बेन डंक। और इसके अलावा आपके हफीज जो है वो फॉर्म में नजर आ रहे हैं। राणा जी कल ग्राउंड नहीं आना, और शाहीन शाह अफरीदी अली आपको बॉलर है। होटल से नहीं राणा साहब आप आइएगा ठीक, और बच्चे को मत लाइएगा और आप भी आइएगा, क्योंकि हमने ज़ल्मी को मैच जितवाना है। नहीं राणा साहब आपने नहीं आना और बच्चे को लेकर आना है। अच्छा इसके बाद अगर आप इनकी टीम की बात करें ज़ल्मी की, तो जैसे मलिक हैं, शोएब मकसूद की एंट्री हुई है, कल भी हमने आपको बताया था फॉर्म में नजर आ रहे हैं शोएब मकसूद। बिल्कुल इमाम को खिलाएंगे प्लेइंग 11 में, इमाम को प्लेइंग 11 में आपकी टीम में इमाम नहीं मेरी टीम पर आपसे पूछूंगा। इमाम को नहीं खिलाना चाहिए वैसे, लेकिन पिछले जो मैच गुजरे हैं पीएसएल के उसमें परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही। अच्छा इमाम है और इसके साथ अगर उमर आमीन है, क्योंकि मुझे उमर आमीन भी कभी इतना इंप्रेस करते नहीं है, तो उमर आमीन और इमाम में से आपके पास एक चॉइस है तो किसको खिलाएंगे? उमर आमीन को फिर मैं चांस दे दूंगा, वो कुछ ना कुछ अच्छी शॉटें मार ही लेते हैं, छक्के बॉलिंग भी आपको दे देते हैं। हाँ फील्डिंग अच्छी करते हैं, कर देते हैं, क्योंकि इनमें से मुझे लग रहा है एक शायद खेलेगा, क्योंकि लोकल प्लेयर्स अब ज़ल्मी के पास बहुत ज्यादा हो गए हैं। अच्छा हसन के हवाले से खबर आ रही थी कि मे बी हसन जो है वो शायद ना खेल सके मैच। हसन क्या वो तो हो गए थे फिट, उन्होंने काज़म ट्रॉफी खेली है, लेकिन ऐसी कोई खबरें चल रही थी ज़ल्मी के कैंप से, खबर आ रही थी कि शायद उनका कुछ मसले मसाइल हैं, शायद वो ये वाला मैच जो एलिमिनेटर पहला ये ना खेल सके। बहरहाल ये बड़ी खबर है, अगर ऐसा हो जाता है कि हसन खेलते हैं या नहीं खेलते ये बड़ी खबर है। लेकिन इसमें देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में भी कंफर्म भी हो जाए, क्योंकि सेकंड मैच है इनका 8 बजे, में भी दोपहर तक जो है वो अपडेट मिल जाए। लेकिन खबर ये आ रही थी कैंप से कि वहाब के साथ जो है वो हसन शायद ना हो। उस सिनेरियो में इनकी बॉलिंग फिर भी इनके पास साउथ अफ्रीकन एक बड़े तेज़ गेंदबाज हैं, तो मुझे इनकी टीम स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है अली ज़ल्मी की। लाहौर की टीम में विदाउट एनी डाउट लाहौर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन गया। डेविड वीसा इनके खतरनाक प्लेयर हैं, बेन डंक है इनके पास, सोहेल अख्तर खुद हैं फॉर्म में आए हुए हैं, हफीज़ हैं। लेकिन मुझे ऑन द पेपर अगर आप बात पूछेंगे ना, तो ऑन द पेपर मुझे स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है ज़ल्मी, क्योंकि ज़ल्मी के पास लोकल प्लेयर बहुत अच्छे हैं, चाहे हैदर अली हो जाएं, शोएब मलिक हो जाएं, उमर आमीन और इमाम तो चले वो एवरेज ही प्लेयर हैं, लेकिन स्टिल मुझे इनकी बॉलिंग भी बड़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। वहाब हो गए हैं, किसकी
ज़ल्मी की मुझे टीम ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है, आपको क्या नजर आ रहा है? मुझे जो है ज़ल्मी का मैच है लाहौर कलंदर के साथ, तो मेरी टीम ही स्ट्रांग नजर नहीं, आएगी। स्क्वाड में आपको स्ट्रांग कौन नजर आ रहा है ज्यादा? मुझे जो है लाहौर कलंदर के अंदर जो स्ट्रांग नजर आ रहे हैं जी, वो दिलबर बड़े अच्छे लग रहे हैं कि दिलबर कुछ करेंगे। फिर हारिस रऊफ है, वो भी बड़ा जबरदस्त किस्म का फॉर्म में है बॉलिंग साइड पे। बैटिंग साइड की हम बात कर लें तो कैप्टन हमारे फॉर्म में है, कैप्टन कुछ करेंगे। फिर उसके साथ बिल्ली मोटी तादी थी, वो फॉर्म में। ये चार प्लेयर कुछ इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि ज़ल्मी की जो प्लेयर है ना, आप देखिए इनके फॉरेन प्लेयर्स में अगर आपको गिनवाऊं तो कार्लस ब्रैथवेट हैं, वो तो खेलेंगे। लियाम लिविंगस्टोन है, इतने शानदार वो प्लेयर हैं, बड़े बड़े शॉट्स खेलते रहे कराची की तरफ से, स्लॉगर भी हैं, वो खतरनाक प्लेयर हैं। फाफ की एंट्री हुई है, मैन इन फॉर्म है, T20 में शानदार कर रहे हैं। तो फाफ डु प्लेसिस हो गए। तो उसके बाद साउथ अफ्रीकन जो एक तेज गेंदबाज है विजन, ये इनके पास है। तो इसलिए मुझे इनकी टीम काफी ज़ल्मी की मुझे नजर आ रही है। और मुझे ऑन द पेपर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं विदाउट एनी डाउट मुझे लग रहा है कि ज़ल्मी की ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन बात वही है ना कि ये जो डंक हो गए, हफीज हो गए, इवन सोहेल अख्तर हो गए, या बॉलिंग में रऊफ और शाहीन हो गए, इनमें से कोई एक भी अगर दो भी चल गए ना तो वो क्रश करने की सलाहियत है। वो तो लेकिन आज के जो 2 मैचेस जीत रहे हैं, और वो मैं आपको बता दूं कि पहले कराची किंग्स जीत रहा है, और दूसरी टीम जो जीती हुई दिखाई दे रही है मुझे, वो है पेशावर ज़ल्मी। और आज मैं 6 पॉइंट्स गेन कर लूंगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के बेल आइकन को बजाइए और इसको फॉलो भी कर लें इंस्टाग्राम। मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर लें, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। और वहां पे जाके मुझे बताएं कि आपकी कौन सी वो 2 टीमें आज जो जीती हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं आप कहीं अली के साथ तो नहीं है? हाँ, और आप मुझे फॉलो कर लें और मुझे बताएं कि मेरे साथ हैं या नहीं। इंस्टाग्राम पे आए, गप्पे मारते हैं। आप मुझे फॉलो कर लें और साथ में जी यूनिक फैक्ट्स फॉलो करें। कर लें। फिर आप लोग से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।